आज हम देखेंगे शंग्रीला फ्रंटियर का एपिसोड नंबर 2। और अगर अभी तक आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इधर हम एक हाईली आर्मर पहने हुए प्लेयर को देखते हैं जिसको सब लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं और उसकी कमर पे अचीवमेंट फोकस ग्रुप का लोगो होता है जिसको देखकर लोग हैरान हो रहे होते हैं। इतने हाई लेवल का प्लेयर एक बिगनर टाउन में क्या कर रहा है। वो प्लेयर सब लोगों के नाम देख रही होती है और कहती है, मैंने सुना है हिज़ुतो में हर गेम में अपना नाम शिनराकू रखता है और मुझे यकीन है मैं उसे ढूंढ लूंगी क्योंकि हर प्लेयर स्टार्टिंग में एक बिगनर टाउन में ही आता है। और उधर हम देखते हैं वो प्लेयर और कोई नहीं रे होती है जो कि हिज़ुतोमे को लाइक करती है। उसे नहीं पता होता कि हिज़ुतोमे फर्स्ट ईयर जाने की बजाय सेकंड ईयर जा रहा होता है और रास्ते में एक स्नेक जैसे मॉन्स्टर जिसका नाम रवीनियस पाइथन है, जिस मॉन्स्टर से वो लड़ रहा होता है। सुनराकू उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है ताकि उसका अटैक पैटर्न समझ सके। सुनराकू कहता है मुझे इसे एक ही अटैक में हराना होगा और वैसे भी मैं एक सिंगल अटैक में ही हार जाऊंगा। सुनराकू आगे बढ़ता है, स्नेक का अटैक डॉज करता है और अपनी ब्लेड से स्नेक के ऊपर अटैक करता है, मगर उस अटैक से स्नेक को कुछ भी नहीं होता बल्कि उसके ब्लेड ही टूट जाते हैं। और सुनराकू कहता है एक ही अटैक में ब्लेड टूट गए, इसकी काफी मजबूत चमड़ी है और इसकी मजबूत चमड़ी के लिए मेरे पास भी कुछ है। और वो अपने दूसरे ब्लेड निकाल लेता है। स्नेक उसके ऊपर एक बार फिर अटैक करता है जिसको वो डॉज करते हुए काफी हाई जंप करता है और सोचता है कि मुझे इसे एक स्ट्रॉन्ग अटैक से हराना होगा। और वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने ही वाला होता है तभी स्नेक उसके ऊपर पॉइजन फेंक देता है। वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है इसने मेरे ऊपर हक दिया। और तभी साइड में एक स्क्रीन होती है जिससे हमें पता चलता है कि पॉइजन की वजह से हर एक मिनट में उसकी 1 HP कम होगी। तभी सुनराकू खड़ा होता है और कहता है मैंने बहुत सारी ट्रैश गेम का एंड किया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ऊपर जहर फेंकने से जीत जाओगे। और इधर फाइट कंटिन्यू होती है और सुनराकू कहता है कि पॉइजन की वजह से अब मेरे पास 4 मिनट हैं और मुझे 4 मिनट के अंदर अंदर इसे हराना होगा। मुझे इसका कोई वीक स्पॉट ढूंढना होगा। और वो कहता है इसका वीक स्पॉट है इसका सर। सुनराकू उसके सर पर अटैक करने वाला होता है मगर स्नेक उसे करने नहीं देगा। सुनराकू कहता है अगर इसका वीक स्पॉट नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा। तभी सुनराकू पाइथन में ब्लेड घुसा देता है और उसी सेम जगह पे बार बार उसे क्रिटिकल हिट मारने लग जाता है और तभी पाइथन उसे अपनी पूंछ मारकर हवा में उड़ा देता है। मैं ट्रैश गेम को खेल खेल के ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हूँ। और तभी इस पाइथन उस सुनराकू को अपने मुंह में ले लेता है और सुनराकू कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे खा जाओ। सुनराकू उसके मुंह से निकलता है और हवा में उड़ता है और हवा में उड़ते हुए उसके सर पर एक जोरदार अटैक करता है और उसके बाल पकड़कर कहता है कि मेरे ऊपर हगने का तुम्हें अब रिग्रेट होगा। और उस आँख में ब्लेड घुसा देता है जिससे वहीं फटकर मर जाता है। सुनराकू नीचे गिरता है और बहुत खुश हो रहा होता है। उस स्नेक को मारने के बाद जो आइटम उसे मिलती हैं उसे पकड़कर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी सुनराकू का लेवल तो सीधा 12 से 14 होता है और तभी वो अपनी HP को देखता है और उसकी सिर्फ 9 HP रह गई होती है जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वो अपने सारे पॉइंट स्टेमिना और एजिलिटी में डाल देता है और सेकंड हिल की तरफ भागने लग जाता है। और इधर हम देखते हैं 2 प्लेयर आपस में खड़े हुए बात कर रहे होते हैं और वो देखते हैं एक मास्क पहना हुआ आदमी उनकी तरफ भाग रहा होता है। लड़की उसी वक्त तीर कमान निकाल लेती है। लड़का लड़की को रोकता है और कहता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं, वो एक प्लेयर है। अगर तुम एक प्लेयर को मारते हो तो तुम्हारे नाम से पहले एक खोपड़ी का निशान बन जाएगा। और लड़का सुनराकू को देखकर समझ आता है कि इसके ऊपर पाइथन ने अपना पॉइजन फेंका है। वो सुनराकू को बताता है आगे एक सामने होटल है और तुम्हें रूम में बेड पर लेटना है तभी तुम्हारी गेम सेफ होगी। सुनराकू उसका शुक्रिया अदा करता है और होटल की तरफ भागने लग पड़ता है। वो होटल में जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है। सुनराकू उसे कहता है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से कोई कमरा दे दो। वो सुनराकू को कहती है आप कमरा नंबर 2 में चले जाएं। और तभी हम देखते हैं सुनराकू बेड पर लेटा हुआ होता है मगर लेट गेम सेव करने की वजह से उसके ऊपर तहत पेनल्टी लग जाती है जिससे कुछ वक्त के लिए उसके स्टैट्स पॉइंट कम हो जाएंगे। और इधर हम देखते हैं हिज़ुतोमे अपने VR उतारता है और कहता है SLF वाकई बहुत अच्छी गेम है, मैं टाइम पर पहुंच गया था मगर फिर भी मेरे ऊपर डेथ पेनल्टी लग गई। सीन शिफ्ट होता है और हम सुनराकू को देखते हैं। वो सेकंड हिल में घूम रहा होता है और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और सारे लोग उसको नंगा देखकर उसके बारे में बुरा बोल रहे होते हैं।
तभी वो उस कपड़े खरीदने के बारे में सोचता है। तभी वो शॉप में जाकर सबसे सस्ता आर्मर खरीद लेता है, मगर उसकी मैचिंग का मास्क बहुत बुरा होता है, इसलिए वो बर्ड मास्क पहनना ही पसंद करता है। और शिनराकू वेपन शॉप में भी जाता है, जहाँ पे वो वेपन देख के कहता है कि इससे अच्छे तो वॉल्पर चॉपर वेपन है। वॉल्पर चॉपर वो ब्लेड है जो उसने रैबिट्स को मार के लिया होता है। तभी शॉप ओनर कहता है मैं वॉल्पर चॉपर से भी अच्छा वेपन बना सकता हूँ अगर तुम मुझे मटेरियल ला दो। तभी हम देखते हैं शिनराकू मटेरियल इकट्ठा करने के लिए एक जगह पर खुदाई कर रहा होता है और शिनराकू मटेरियल इकट्ठा करके शॉप ओनर के पास जाता है और उसे मटेरियल दे देता है। शॉप ओनर मटेरियल देकर चौंक जाता है और कहता है तुम 3 घंटे में इतना सारा मटेरियल ले भी आए। तभी शॉप ओनर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल देखता है, उसे हाथ में पकड़कर शिनराकू को बताता है कि वो इससे किस तरह का वेपन बना सकता है। शिनराकू वेपन को देखकर कहता है बहुत बढ़िया, ऐसे 2 बना दो। बाहर आकर बाकी शॉप्स में जाता है जहां वो मैप और बाकी दूसरे आइटम खरीदता है। थोड़ी देर बाद शिनराकू वापस आता है और उसके ब्लेड बने हुए होते हैं। इन ब्लेड्स का नाम होता है मार्स बैगर्स और शिनराकू बैगर्स को हाथ में पकड़कर बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है ये एक वाकई गॉड टियर वेपन है और ये बिल्कुल मेरी टाइप के वेपन है। तभी शॉप ओनर से बताता है तुम बाद में मटेरियल ले आना, मैं तुम्हें वेपन बड़े कर दूंगा। शिनराकू कहता है बड़े वेपन? तभी शॉप ओनर से बताता है कि अगर तुम मुझे मटेरियल ला दोगे तो मैं तुम्हें वेपन अपग्रेड भी कर दूंगा। शिनराकू शॉप ओनर की बात सुनकर बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि आखिर एक गेम कैरेक्टर इतनी अच्छी कन्वर्सेशन कैसे कर सकता है, आखिर ये किस तरह की एआई यूज कर रहे हैं। तभी शॉप ओनर कहता है अब काफी रात हो चुकी है और तुम रात को ऐसा आर्मर पहनकर बाहर मत जाना। शिनराकू कहता है क्यों? तभी शॉप ओनर से कहता है क्योंकि बाहर रात के राक्षस होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। शिनराकू से कहता है ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। शिनराकू शॉप से बाहर आकर जोर से चिल्लाता है और कहता है अब तो डेथ पेनल्टी भी हट चुकी है और अब वक्त है रात के राक्षसों को मारने का। सब लोग उसकी तरफ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम रे को देखते हैं जो कि रवेनियस पाइथन के सामने खड़ी होती है और कहती है मैंने पूरा बिगनर एरिया ढूंढ लिया मगर मैं शिनराकू को नहीं ढूंढ सकी। और फिर एक ही अटैक में पाइथन का सर उड़ा देती है और वो कहती है इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है शिनराकू पाइथन को मारने के बाद फस्टिया जाने की बजाय सेकंड हिल चला गया हो। क्या ऐसा करना एक न्यू प्लेयर के लिए पॉसिबल है? शायद इजुतो में ऐसा कर सकता है। और दूसरी तरफ शिनराकू एक रात के राक्षस से लड़ रहा होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, जिसके साथ लड़ने से शिनराकू की हालत खराब हो रही होती है। और शिनराकू कहता है रात के राक्षस तो वैसे ही हैं जैसा शॉप ओनर ने बताया था, लेकिन ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसकी मूवमेंट और इसके अटैक दूसरे गोब्लिन से ज्यादा ताकतवर हैं। फिर गोब्लिन जोर से चिल्लाता है और बाकी रात के राक्षसों को बुला लेता है, जिसको देखकर शिनराकू की हालत पतली होना शुरू हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि मैं एक से नहीं लड़ पा रहा था और अब इतने सारे आ गए। शिनराकू कहता है अगर मैं अपनी फुल स्पीड से भी भागूंगा तो मैं बच नहीं सकूंगा। और फिर वो अपने आप से कहता है क्या भागूंगा मैं? क्या तुम डर रहे हो? और गोब्लिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सारे गोब्लिन शिनराकू पर अटैक कर देते हैं। शिनराकू ने डॉज कर आगे बढ़ता ही है, तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे सारे गोब्लिन मर जाते हैं। तभी शिनराकू अपने आप से कहता है मैं इस गेम को हल्के में ले रहा था, आज मेरा मुकाबला असली मॉन्स्टर से हुआ है। तभी शिनराकू के सामने एक डार्क मॉन्स्टर आ जाता है। आगे एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है यूनिक मॉन्स्टर लिकागोन द नाइट स्लेयर। शिनराकू कहता है यूनिक मॉन्स्टर? तभी हमें एक बिल्डिंग से लेकर सर्वर से लेकर एक कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर यूनिक मॉन्स्टर छोड़े गए हैं 0% और आगे प्रोग्रेस भी 0% हो जाती है। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।